भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे। दोस्तों, होते रहे परेशान हम क्यों परेशान होते हैं दोस्तों? जिस किसी से बात की जाए वह यही कहता है कि वह आजकल परेशान है, बहुत परेशान है। कुछ परेशानियां सामान्य हैं तो कुछ खास। हर आदमी चाहता है कि उसे इन मुश्किलों से छुटकारा मिल जाए। प्राय हर शख्स यह योजना बनाता मिलता है कि जब परेशानियां कम हो जाएंगी तो वह यह करेगा, वह वो करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वे यात्रा पर चले जाएंगे। अभी आपने देखा ही होगा, जैसे लॉकडाउन खुला सब भाग लिए पहाड़ों की ओर। सारे पहाड़ी इलाके फुल। आदमी कितना परेशान हो गया है। इतना परेशान कि लॉकडाउन खुलते ही कितने लोग भाग गए सब पहाड़ी की ओर। पहाड़ सारे फुल, सारे पहाड़ी इलाके फुल। वाह भाई वाह। लेकिन दोस्तों, परेशानियां कम होती हैं क्या? पहाड़ियों से लौटेंगे तो फिर वही परेशानी, वे बढ़ती ही जाती है दोस्तों। देखा जाए तो आदमी परेशानी खुद पैदा करता है। वह तरह तरह की इच्छाएं पालता है, नए नए शौक बनाता है। बस यहीं से परेशानी की शुरुआत हो जाती है। दरअसल एक परेशानी से बचने के लिए हम दूसरी परेशानियों को दावत दे देते हैं। जब हम काम की अधिकता से परेशान होते हैं तो आराम करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आराम करते हुए भी हमें चैन कहाँ मिलता है? इस लॉकडाउन में सब आराम कर रहे थे, लेकिन क्या चैन से बैठे थे? वो तो बेचैन हो गए सब। इतने चैन से बैठने के बाद भी बेचैन हो गए। सब बेचैन हो गए। काम करते करते आराम के लिए बेचैन होते हैं, और जब आराम करते हैं तो काम के लिए बेचैन होते हैं। शिथिलता भी हमें तकलीफ देने लगती है, और फिर कुछ नया करने की छटपटाहट शुरू हो जाती है। हमारी फितरत ही परेशान होना है। असल में हम परेशानी से पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते। हम केवल उसकी एक रस्सा से जुड़ते हैं कि एक ही परेशानी क्यों है, परेशानियां बदलनी चाहिए। एक आए दूसरी जाए। लेकिन यहाँ तो कोरोना ने परेशान कर दिया। वो एक ही बीमारी आ गई, वो एक रस परेशानी हो गई। कोरोना कोरोना कोरोना, उससे परेशान हो गए। परेशान होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका रंग रूप बदलना चाहिए। आज कोरोना है तो कल दूसरा कुछ होना चाहिए। हम परेशानी से परेशान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि आज अधिकतर लोग बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी जिंदगी पर बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इससे हमारे जिस्म और दिमाग दोनों बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। हम देखते हैं कि आज के लोग चिंता, दहशत, उदासी और बेबुनियाद डर के आलम से गुजर रहे हैं। लोग जिंदगी के दुखों का सामना नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। यही कारण है कि मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और हृदय चिकित्सकों के कक्ष ठसाठस भरे हुए हैं दोस्तों, ठसाठस। आप देखो, हर अच्छे डॉक्टर के बाद लाइन लगी हुई है। हम आर्थिक रूप से भी घोर विपत्ति के आलम में हैं। 90% लोग आर्थिक रूप से बहुत घोर विपत्ति के आलम में हैं। और दोस्तों, और हम टूटे हुए वैवाहिक रिश्तों और उजड़े हुए घरों को बसाने का यत्न कर रहे हैं। लोग अपने टूटे हुए वैवाहिक रिश्तों को
उजड़े हुए घरों को, जो उजड़ गए घर, उनको बसाने का यत्न कर रहे हैं। कुछ लोग उदासी के माहौल से चिंतित हैं, जो किसी के प्यारे के चलाने के डर से उत्पन्न हो सकता है। अभी कोई प्यारा गया नहीं है, लेकिन डर है। कई लोग गए भी हैं दोस्तों, लेकिन ये आलम है उदासी का। एक डर बैठ गया है कि कहीं हमारा प्यारा कोई चला न जाए। इस डर से वो उदास हो गए, उदासी घर कर गई है। ये हलचल और तनाव सिर्फ हमारे मन पर ही असर नहीं करता, हमारे दिमागी तौर पर अस्वस्थ हालत कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे दी है। दोस्तों, ये हलचल और ये तनाव हमें कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों, अध्ययन ने साबित कर दिया है कि जब हम गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, तब हमारे शरीर में एक अजीब तरह की हरकत होती है, जो हमारे लड़ने सब कुछ छोड़कर भाग जाने के लिए विवश करती है। केमिकल उत्पन्न होते हैं इस तरह के, लेकिन हम सामाजिक नियमों के डर से चुपचाप सब सह लेते हैं और अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। दोस्तों, इसका असर यह होता है कि हम शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं और कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे खून के दौरे का तेज होना, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, पाचन शक्ति का कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों का दर्द, त्वचा में फोड़े फुंसियों का होना, बहुत सारी बीमारियां या इनसे संबंधित अन्य कई प्रकार की बीमारियां जो है हो जाती हैं। इनका समाधान यह नहीं है दोस्तों कि हम अपने गुस्से को आवश्यक तौर पर लड़ाई की शक्ल में निकालें, नहीं, या सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। क्या इसका समाधान यह है? ऐसा करने से तो हमारे रिश्तों में तो और अधिक खराबी आ सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे तनाव के दिमागी, भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव को दूर किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से भावनाओं के तूफान और तनाव को ख़त्म करने के लिए लोगों का रुझान योग और ध्यान की तरफ हुआ है। योग से शारीरिक क्षमता मजबूत होती है, शरीर मजबूत होता है, और ध्यान से मानसिक फायदे बहुत होते हैं दोस्तों। ध्यान से जब हम एक बार ध्यान लगाना सीख लेते हैं, तब हमारे पास अंतर में हर समस्या का समाधान तैयार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं। ध्यान दो प्रकार से हमारी मदद करता है। पहला, यह हमें जिस्मानी तौर पर शांत करता है, और दूसरा, हम इसके जरिए उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें प्रभु के प्यार और परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय हमारी सांसारिक समस्याएं जो की तो रहती हैं, पर ध्यान के जरिए हम प्रभु की याद और उसके आनंद में इतने मदमस्त रहते हैं कि हमें अपनी समस्याओं और दुख दर्दों का आभास ही नहीं होता। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, ये हकीकत है। अगर आप योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो इसके द्वारा आपका शरीर मजबूत बनता है दोस्तों, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और ध्यान के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, दो फायदे होते हैं। एक तो हम उस परमात्मा की याद में खो जाते हैं, जिससे हमें अपने दुख और दर्द का आभास भी नहीं हो पाता। दोस्तों, ये हकीकत है दोस्तों, बिल्कुल हकीकत। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है दोस्तों कि जब आप उस ईश्वरीय शक्ति का, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारे दुख दर्द का आभास नहीं होता। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है दोस्तों। उस परमात्मा को याद करना
एक तरह से ये कुंजी है, ये चाबी है हमारे दुख दर्दों की। आज के समय जो इंसान इतना परेशान है, उस परेशानी का एक ही हल है, उस परम तत्व को याद किया जाए, उस मालिक को याद किया जाए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। दोस्तों, योग के बहुत सारे फायदे हैं, ध्यान प्राणायाम के बहुत फायदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो नाम जप का है, उस मालिक के नाम जप का। ये सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उस मालिक का नाम जपने से। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, किसी की बात मत मानो, क्योंकि आप बाहर पढ़े लिखे हो, आप सोचते आडंबर है, ये अंधविश्वास है। लेकिन उन वैज्ञानिकों की बातों को सुनो जिन्होंने अनुसंधान किया है योग प्राणायाम और ध्यान से बहुत फायदा होता है। अब वैज्ञानिकों की बात सुनिए, नाम जप के बहुत फायदे हैं दोस्तों, बहुत फायदे हैं। योग करिए और निरोग रहिए, प्राणायाम करिए और मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए, ध्यान करिए उस परमपिता परमेश्वर का। दोस्तों, सबसे ऊपर वो परमेश्वर का ध्यान। सांसारिक तनाव और दबाव होने के बावजूद हमारे विचार, सोचने की शक्ति और भावनाओं में संतुलन हो जाता है दोस्तों, योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। हम अपने तनाव पर आसानी से काबू पा सकते हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हम जिंदगी जीने का वह तरीका सीख लेते हैं जिससे हम अपने सांसारिक तनाव पर काबू पा लेते हैं। इस विद्या के माध्यम से हम सुख, शांति और चैन का रास्ता खोज लेते हैं दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हमसे बहुत कुछ छीन लिया है और बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग। दोस्तों, उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। उस मालिक को याद करो, उस परम सत्ता को याद करो, उस परमेश्वर को याद करो, गीता पाठ करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आप गीता पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको सबको समझ में आ जाएगा, आपका डर निकल जाएगा दोस्तों, डर निकल जाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लोग इसलिए उदास है ना कि अपने प्यारे को न खो दे, इसलिए डर लग गया उनको, उदास हो गए हैं, वो डर भी निकल जाएगा। और जब जीवन से डर निकल जाता है ना दोस्तों, तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है। जबरदस्त दोस्तों, जीवन जीने का आनंद ही बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, सतत प्रयास हो तो परमात्मा भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन सतत प्रयास हो। दर्शन शास्त्र में तारक भ्रम के बारे में बताया गया है। दार्शनिक विचार के अनुसार यह जाना जाता है कि जगत माया, प्रकृति एक अनंत सत्ता है, एक विशाल शक्तिशाली सत्ता है और मनुष्य एक साधारण जीव है। मनुष्य अपने प्रयास और शक्ति के द्वारा कितना आगे बढ़ सकता है दोस्तों, इसके लिए उसे किसी के पास प्रेरणा लेनी होगी दोस्तों, सहायता लेनी होगी। वो बहुत आगे जा सकता है दोस्तों अपनी शक्ति के द्वारा। दोस्तों, जब धर्म की गिलानी होती है, जब मनुष्य अपने को असहाय महसूस करता है, उस अवस्था में एक विशेष 5 भौतिक आधार लेकर तारक भ्रम का आविर्भाव होता है, आवश्यक हो जाता है दोस्तों। इस समय धर्म की हानि हो रही है कि नहीं हो रही? आप देखिए दोस्तों, किस तरह से ये कोरोना मानव निर्मित है दोस्तों, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये मानव निर्मित है। मानवों का संहार करने के लिए इसको पैदा किया गया है। आप देखिए, आज मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। किस लिए दोस्तों? ताकि वो दूसरे की जमीन हड़प कर सके,
दूसरे की सीमा में प्रवेश कर सके, वो अपनी सीमा में ना रहकर दूसरों की सीमाओं में हड़पना चाहता है। दोस्तों, कैसी विडंबना है दोस्तों। मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। दोस्तों, आगे मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि मनुष्य अकेला नहीं है, असहाय नहीं है मनुष्य, तो परम पुरुष उसके साथ है, अर्थात वो तारक ब्रह्म उसके साथ है, और वो तारक ब्रह्म हमेशा मनुष्य की सहायता करते रहेंगे। यह बोध जगाने के लिए तारक ब्रह्म को 5 भौतिक आधार में आना पड़ता है। माया अविद्या शक्तिशालिनी हो सकती है दोस्तों, और माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, किंतु परम पुरुष की शक्ति उससे बहुत अधिक है। और जो मनुष्य परम पुरुष के सानिध्य में उसे शक्ति पा गया है, वो माया से क्यों डरेगा? डरने घबराने का कोई कारण ही नहीं है दोस्तों। मनुष्य को यह विश्वास दिलाने के लिए, उसे आश्वस्त करने के लिए तारक ब्रह्म का आविर्भाव होता है। उसका अनुभव होता है। यह ठीक है कि माया बहुत शक्तिशाली है। ये माया है क्या दोस्तों? ये जो तुम्हें भ्रमित कर रही है, तुम्हें आकर्षित कर रही है, ये माया क्या है? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और भी नहीं जाने कितनी बातें जो तुम्हें आकर्षित करती हैं, ये सब माया ही तो है। माया तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे दूर रहने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है तुम्हें। यह ठीक है कि माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वैश्विक प्रयास के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा उसका अतिक्रमण करना संभव नहीं है मनुष्य के लिए। लेकिन दोस्तों, यह माया किसकी माया है? यह भी परम पुरुष की ही माया है जो तुम्हें भ्रमित कर रही है। यह माया ही परम पुरुष के वशीभूत है। इसलिए मनुष्य, परम पुरुष की शरण में जो मनुष्य आ जाता है, वो माया का अतिक्रमण कर सकता है, वो माया का निरोध करता है, और माया से डरता नहीं है वो, क्योंकि माया भी परम पुरुष के अधीन है। इसलिए कहा गया है, जो मेरी शरण में आ गया वो तर गया। उससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। माया का अतिक्रमण करना उसके लिए कठिन काम नहीं है। जो मेरी शरण में आ गया है वो माया का अतिक्रमण कर सकता है। मनुष्य एक ऐसी वैश्विक सत्ता को चाहता है जिससे वह आराध्य के रूप में मान लेगा, जो उसे आश्वासन देगा, जैसे भगवान ने कृष्ण ने भी दिया था, हे मनुष्य तुम डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़कर, सब धर्म छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बस और कुछ मत करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे पास आ गए तो तुम बस मेरे पास आ जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के संबंध में किसी के साथ तर्क वितर्क मत करना दोस्तों। ईश्वर के संबंध में तर्क वितर्क मत करना किसी के साथ में। अपने व्यक्तिगत ईश्वर, अपने आराध्य देवता की ओर आगे बढ़ना है, और ये आराध्य देवता एक है, वो है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म का अर्थ क्या है? तारक का अर्थ है तारने वाला। दोस्तों, तारक का अर्थ है तारने वाला। मनुष्य को जो सही पद दिखाता है, उसे प्यार करता है, जो मनुष्य के ऊपर शासन भी करता है, और जो मनुष्य को अपना बना लेता है। इसलिए दोस्तों, ये तारक ब्रह्म केवल जीवों का त्राता ही नहीं, जीवों का आराध्य ही नहीं, सब जीवों का पिता भी है। वो ये जीवों के सुख दुख का साथी है दोस्तों। ये आसमान का देवता नहीं है, ये तुम्हारे घर का देवता है। ये तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारे बाहर भी है। आप इसको आसानी से अनुभव कर सकते हो, बहुत आसानी से।
मनुष्य को सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि परमपिता उसके साथ हैं। ये विश्वास रखो दोस्तों, ये आत्मविश्वास रखो कि परमपिता मेरे साथ हैं, वो मेरा हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा रक्षा करेंगे। तुम्हारी रक्षा करना परमपिता का कर्तव्य है। जिस तरह माता पिता हमारी करते हैं ना रक्षा, परम सत्ता परमपिता भी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि अब हम ही करेंगे, तो माँ बाप भी बोलते हैं भाई तू ही करता है, तो माँ बाप भी उसको छोड़ देते हैं। तो परम पिता भी बोलते हैं भैया तू मुझे नहीं मानता, कोई बात नहीं, तू ही करता रहे, तू ही करता रहे। दोस्तों, जो उसकी सत्ता का अनुभव करते हैं दोस्तों, वो तर जाते हैं। हमें उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। क्यों? क्योंकि जब उनका अनुभव करते हैं दोस्तों, हम उनको अपने दोनों हाथ थमा देते हैं, तो हमें अपने आगोश में ले लेते हैं। वो हम उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्री हैं दोस्तों, वो हमारे माता पिता हैं। और जब तक बालक माता पिता को माता पिता समझता है, माता पिता उनके साथ होते हैं हमेशा, हर पल हर क्षण। इसलिए दोस्तों, उस परम सत्ता को समझो और उसको ये बोलो कि मैं तुम्हारा बालक, तुम मेरे माता पिता। जिस तरह माता पिता रक्षा करते हैं, वो भी रक्षा करते हैं। उनको अपने दोनों हाथ थमा दो कि भगवान थाम ले मेरे दोनों हाथ, कहीं मैं गिर ना पड़ो। वो तुम्हें जरूर संभालेंगे, जरूर। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा, गीता पाठ करिए, अवश्य करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए उस मालिक का। प्रतिदिन कुछ समय निकालिए अपने लिए, अपने लिए निकालिए। दिन भर तो आप दूसरों के कार्य करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अपने लिए समय निकालिए, उस पिता परमेश्वर के लिए समय निकालिए, उस मालिक के लिए समय निकालिए, उसका धन्यवाद कीजिए रोज सुबह उठकर। मालिक, आज का सूरज तूने दिखाया है, मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठते ही मालिक से प्रार्थना करो, उठते ही, क्योंकि कई लोग, हजारों लोग सुबह का सूरज नहीं देखते। इसलिए तुम वो भाग्यशाली हो जिसको तुमने, परमपिता ने तुम्हें उठाया है सुबह सुबह। दोस्तों, जब उसने तुम्हें उठाया है तो उसका धन्यवाद भी दे दो। हे भगवान, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि आभार। हमेशा उसको अपना माता पिता मान के रख चलो, वो तुम्हारी बालक की तरह रक्षा करेंगे। उसको ये मत बोलो कि मैं कर रहा हूँ। जब तुम ये बोलोगे कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर देखता रहेगा तुम्हें, तुम्हारे साथ तो रहने वाला है, तुम्हारे अंदर भी बाहर भी, लेकिन वो देखता रहेगा भाई तू करता रहे, बस अब तू ही कर, मैं तेरे को देख रहा हूँ। लेकिन जब आप उसको ये बोलोगे भगवान मैं जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आप मुझे इतनी समझ दीजिए कि जो भी बुराई दिखे वो बुराई मैं ना करूं, बस इतना ही बोल दीजिए उसको। मुझे जो बुराई दिखे वो मैं ना करूं भगवान, मुझे उस समय इतनी समझ दे देना कि मैं वो बुराई ना करूं। और जब तुम बुरा नहीं करोगे किसी का, तो वो भी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगा। ये गीता में भगवान जी ने बोला है, जो मेरी शरण में आ गया उसे डरने की जरूरत नहीं। और वो क्या कहते हैं, अगर तूने किसी का बुरा किया है
तो फिर मुझसे अपने अच्छे की अपेक्षा भी मत करना। इसलिए कहता हूं, जो बुराई दिखे उसको बोलो, भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं ये कार्य ना करूं। बुराई दिखे वो कार्य मत करो, बाकी सब साफ है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसको एक बार फिर सुनिए, बहुत आनंद आएगा। जो मालिक का साथ बहुत जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच।